आज ये वो कहें, आत्मा तेरा, फिर से, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरा मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, मेरे मन में तू विराजमान, यीशु मेरे, यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ, सब कहें, यीशुआ, मेरे मन में समा जा, यीशुआ, मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी, तेरी खुशबू महके, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, मेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान, यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ, यीशुआ, मेरे मन में समा जा, यीशुआ, मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी, मेरी जिंदगी, हाथों को उठा के, मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी, मेरी काला हूँ देकर तूने मेरी
देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं, तुझे देखना तेरे और यीशु करीब आऊं, तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं, तुझे कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी प्रशंसा मैं सबको सुनाऊं, कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी मैं सबको सुनाऊं। हाथों को उठा के कलीसिया, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में सब कहें, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरे जीवन से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू, कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबां, कितना है तू करती मेरी जुबां, यीशुआ यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में कितने चाहते हैं कि परमेश्वर उनके मन में समा जाए। हाथों को ऊंचा उठाए कलीसिया, ऐसे बैठे बैठे काम नहीं बनने वाले, अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। सच्चे परमेश्वर का आत्मा आज आप लोगों के बीच में है। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरी आत्मा तेरा आसन,
मेरे मन में समा जा यीशुआ, यीशुआ मेरे मन में समा जा यीशुआ, मेरी जिंदगी है तेरी यीशु, तू है शान मेरी, मेरी जिंदगी खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी, इनका लहू यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ मेरे मन में समा जा यीशुआ, यीशुआ मेरे मन में समा जा यीशुआ, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरा मेरे मन में तू विराजमान यीशु, मेरे तू है बड़ा महान, मेरे मन में यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा यीशुआ, यीशुआ मेरे मन में समा जा यीशुआ, यीशुआ मेरे मन में समा जा यीशुआ। कितने चाहते हैं कि आज आपकी सारी दुआएं कबूल हो जाए। हाथों को थोड़ा ऊंचा उठा के रखें कलीसिया, इन्हीं हाथों पर अभिषेक आने वाला है। अपने हाथों को थोड़ा और ऊंचा उठाएं। सच में परमेश्वर के सामने आज आप अपनी परेशानियों को, अपनी चिंताओं को रखें और कहें कि हम तेरी तारीफ तब तक करते रहेंगे जब तक हम जीवित हैं। हालेलुया। मेरे मसीहा स्तुति हो, मेरे मसीहा स्तुति हो, हम दुसना करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं, हम दोसना करता रहूं जब तक मैं दोसना करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं, हम जिंदा रहूं। मेरे मसीहा स्तुति हो, मेरे मसीहा स्तुति हो, हम दोसना करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं, हम दोसना करता रहूं। कृपा करने वाला, सदा तरस खाने
जब तक मैं जिंदा रहूं, हम दोस्त ना करता रहूं, जब तक मैं जिंदा रहूं, हालेलुया गाता रहूं, जब तक मैं जिंदा रहूं, हालेलुया गाता रहूं। आदर महिमा तेरी सदा तुझको मिलने पाए, आदर महिमा तेरी सदा तुझको मिलने पाए। आनंद का बलिदान चढ़ाते हम, आराधना करते हुए, आनंद का बलिदान चढ़ाते हम। मेरे मसीहा स्तुति हो, मेरे मसीहा स्तुति हो। हम दोस्त ना करता रहूं, जब तक मैं जिंदा रहूं, हम दोस्त ना करता रहूं, हम दोस्त ना करता रहूं, जब तक मैं जिंदा रहूं, हम दोस्त ना करता रहूं। मेरे मसीहा स्तुति हो, मेरे मसीहा स्तुति हो। हम दोस्त ना करता रहूं, जब तक मैं जिंदा रहूं, हम दोस्त ना करता रहूं, हालेलुया गाता रहूं, जब तक मैं जिंदा रहूं, हालेलुया गाता रहूं। मेरे मसीहा स्तुति हो, मेरे मसीहा हम दोस्त ना करता रहूं, जब तक मैं जिंदा रहूं, हम दोस्त ना करता रहूं, जब तक मैं जिंदा रहूं, हालेलुया गाता रहूं, जब तक मैं जिंदा रहूं, हालेलुया गाता रहूं। दोस्त ना करता रहूं, जब तक मैं जिंदा रहूं, हम दोस्त ना करता रहूं। कितना तैयार हैं? जोश के साथ कलीसिया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा देखो हमसे, हाथों को उठा के, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलू। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा, हाथों को उठा के, हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। सिया
सियोन में स्तुति तेरी बाट होती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। सियोन में स्तुति तेरी बाट होती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा, पीछे वाले भी हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलू। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना, विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना ऊपर जाती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा, हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलू। हाथ को उठाकर तू हालेलूया, हालेलू हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलू। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा, हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा, मसा मसा मसीह का मसा, बंधन सारे तोड़ता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू, मसा मसा मसीह का मसा, मसा मसा, बंधन सारे तोड़ता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू, बड़े बड़े न पीछे हटे, खुदावन करू पर माता है। बड़े बड़े न पीछे हटे, शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, शिफा शिफा, पाक लहू दिलाता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा, मसा मसा,
तोड़ता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है लहू 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 यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है लहू लहू मसा मसी का मसा 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 बंधन सारे तोड़ता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है बंधन सारे तोड़ता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है लहू 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 यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। कितने चाहते हैं कि आज जब आराधना प्रार्थना में परमेश्वर आपकी दुआओं को सुनता चला जाए। अपने हाथों को ऊंचा उठाएं और हम परमेश्वर की तारीफ करेंगे। रो रो के कर दे दुआ यीशु सुन दे दुआ सच्चे दिल वालियां दी यीशु सुन दे दुआ सच्चे दिल वालियां दी यीशु सुन दे दुआ सच्चे दिल वालियां दी रो रो के कर दे दुआ रो रो के कर दे यीशु सुन दे दुआ सच्चे दिल वालियां दी यीशु सुन दे दुआ सच्चे दिल वालियां दी सच्चे दिल वालियां दी यीशु सुन दे दुआ सच्चे दिल वालियां दुआ आस नहीं हुंदी जिथे आस पैदा करदा छड़दा नी बांझ दी बां यीशु फड़दा आस नहीं हुंदी जिथे आस पैदा करदा छड़दा नी बांझ दी बां यीशु यूसुफ वर्गिया नू यूसुफ वर्गिया नू देंदा तख्त बिठा सच्चे दिल वालियां दी यीशु सुन दे दुआ सच्चे दिल वालियां दी सच्चे दिल वालियां दी यीशु सुन दे दुआ सच्चे दिल वालियां दी यीशु सुन दे दुआ आस नहीं हुंदी जिथे आस पैदा करदा छड़दा नी बांझ दी बां यीशु फड़दा आस नहीं हुंदी जिथे आस पैदा करदा छड़दा नी बांझ दी बां यीशु यूसुफ वर्गिया नू यूसुफ वर्गिया नू देंदा तख्त बिठा सच्चे दिल वालियां दी यीशु सुन दे दुआ सच्चे दिल वालियां दी सच्चे दिल वालियां दी यीशु सुन दे दुआ सच्चे दिल वालियां दी
होश हेठा दब्बियां दा बोझ है उतारदा बिगड़े नसीबां नू यसू है सवारदा बोझ हेठा दब्बियां दा बोझ है उतारदा बिगड़े नसीबां नू हंजुआं नू पहुंचदा मसीह हंजुआं नू पहुंचदा मसीह लैंदा गल नाल ला सच्चे दिल वालियां दी यसू सुनदा दुआ 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 यसू सुनदा दुआ यसू सुनदा दुआ यसू सुन मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू मुझे छू खुदा मुझे छू मुझे छू खुदा
शर्मिंदा ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਦੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਪੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਦੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਪੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਵੱਲ ਹੈ ਤੇਰੀ ਯਹੋਵਾ ਜਦੋਂ ਵੱਲ ਹੈ ਤੇਰੀ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੋਣਗੇ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈ ਭਰੋਸਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈ ਭਰੋਸਾ तेरे सारे मनोरथ पूरे होणगे सारे मनोरथ पूरे होणगे तेरे सारे मनोरथ पूरे होणगे जदों वल है तेरे यहोवा जदों वल है तेरे यहोवा फिर कोड़े विरोधी तेरे होणगे तू यहोवा ते रख ले भरोसा तेरे सारे मनोरथ पूरे होणगे तू यहोवा ते रख ले भरोसा तेरे सारे मनोरथ पूरे होणगे हाथों को उठाएं कलीसिया और धन्यवाद करें परमेश्वर का कि उसने हमें छुआ और ब्लेस किया और इन आशीषों से भरा तालियों के साथ हालेलुया Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. We glorify your name, Abba Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We praise your name, Abba Father. Oh, thank you, Lord. Thank you. सब जन प्रभु का धन्यवाद करें। वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। उसके समान, उसके तुल्य कोई नहीं है। वो हमारा परमेश्वर है, वो अति सामर्थी है। थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा, थैंक यू अब्बा। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुए। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। ओ रिबा मामाना शंतरा माना सियंतरा। अपने हाथ को उठाएं जो खुदा की हजूरी में है, जो उसकी आराधना करने के लिए यहाँ पर हैं। अपने आप को एक जीवित बलिदान देकर आज लेकर आए हैं खुदा की हजूरी में। ओ ऋषा समाना कला रमाना शंतरा बाबा बाबा। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे।
We glorify your name, Abba. Lebrana shantara hanamana kalariantara baba baba. Ore bebe 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 संचा हंदरिया रमा. अपने हाथ को उठाएं जो सच में परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उस जिंदा खुदा की आराधना के लिए यहाँ पर आए हैं. आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे. हालेलुया. सबको जय मसीह की. आज की फास्टिंग प्रेयर मीटिंग में मैं पास्टर सिमरन आप सबका स्वागत करती हूँ. सच में जो आज की फास्टिंग प्रार्थना में जुड़े हैं, जो विश्वास करें और जिन्होंने अभी मिलकर अपने परिवारों के साथ मिलकर आराधना की है, खुदावन की शुक्रगुजारी की है, परमेश्वर को थैंक्स गिविंग भेंट दी है, खुदावन आपकी इस भेंट को ग्रहण करने के लिए जा रहा है. हालेलुया. सच में परमेश्वर का आत्मा, जितने लोग उसका धन्यवाद करते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं, परमेश्वर वर्शिप के द्वारा खुश होता है. हालेलुया. क्योंकि जब आप वर्शिप करते हैं तो खुदावन क्या करता है, वो अपना सिंहासन छोड़ के अपना तख्त वो आपके बीच में लगाता है. जब एक परिवार प्रार्थना करता है तो उस प्रार्थना में जब एक परिवार आराधना करता है, जब एक बच्चा आराधना करता है, जब एक वर्शिपर आराधना करता है, तो खुदावन उसकी आराधना सुनने के लिए वो अपना स्वर्ग छोड़कर हमारे बीच में विराजमान होता है. उसको खुशी होती है कि मेरे बच्चे, मेरे लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, मेरी प्रस्तिश कर रहे हैं, मुझे पुकार रहे हैं. तो जब आप आराधना करते हैं तो दिल से आप उसका शुक्र करते हैं, उसका थैंक्स करते हैं. व्हेन यू वर्शिप टू लॉर्ड, ऑल स्ट्रगल गो आउट इन योर लाइफ. हालेलुया. मतलब जब आप परमेश्वर की वर्शिप करते हैं तब आपकी लाइफ से चाहे कितना भी दुख क्यों ना हो, कितना भी दर्द क्यों ना हो, वो आपकी लाइफ से बाहर चला जाता है और वो पीस, वो शांति आपके भीतर प्रवेश करनी शुरू हो जाती है. जैसी शांति हम चाहते कि खुदावन यही पीस हमारे अंदर ठहरा रहे. हालेलुया. आप सोचकर देखें कि खुदावन ने आपको हर एक चीजों से अलग कर दिया, हर एक लोगों से अलग कर दिया. परमेश्वर आपको अपने लिए चुना है. उसने आपके अंदर अपने उस धीरज को, उस मन को आपके अंदर उत्पन्न कर दिया जो हर एक बातें, हर एक चीजें आपको दुनियावी लोगों, हर एक लोगों से अलग बनाती हैं. तो जितने लोग आज विश्वास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, सच में खुदावन बड़ा मिराकल आपकी लाइफ में करने के लिए जा रहा है. हालेलुया. आइए हम प्रार्थना के साथ आज की इस मीटिंग की शुरुआत करेंगे और विश्वास करेंगे कि खुदावन, मेरा विश्वास है कि आज आप अद्भुत कार्य अपना मेरे जीवन में करने के लिए जा रहे हैं. आज मैं अद्भुत ब्लेसिंग अपनी लेने के लिए जा रहा हूँ और मेरा विश्वास है कि आज का कलाम आप मेरे जीवन में, आज का कलाम मेरे जीवन को, मेरे परिवार को, मेरे घराने को और मेरे हर एक बातों को बदलने के लिए जा रहा है. तो आज विश्वास करें, खुदा काम करने के लिए जा रहा है. आइए हम अपने हाथों को उठाएंगे और खुदावन का धन्यवाद करेंगे. हालेलुया. खुदा बाप, मेरे सामर्थी परमेश्वर, राजा खुदा, मैं तेरी दासी नम्र और दीन होकर तेरे चरणों में आती हूँ. मेरे खुदावन, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदा आज की इस मीटिंग के लिए. मेरे खुदावन, इस समय के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदा कि सच में आपके बच्चे जो जुड़े हैं मेरे खुदा, आपकी प्रस्तिश और तारीफ करते हैं, आपका धन्यवाद कर रहे हैं मेरे खुदावन. मैं विश्वास करती हूँ खुदावन, इनका धन्यवाद आज आप ग्रहण करें मेरे खुदावन. मेरे खुदावन, मैं विश्वास करती हूँ खुदा, जो रूह और सच्चाई से आपको पुकारते हैं खुदावन, सच में वो आपको ढूंढने पाए मेरे खुदावन, वो लोग आपके पीछे चलने पाए मेरे परमेश्वर खुदावन. मैं विश्वास करती हूँ आज के मेरे खुदा जो लाइव देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर मेरे खुदा, फेसबुक के ऊपर मेरे खुदा, ये लोग ब्लेस हो जाए मेरे परमेश्वर, ये लोग आशीषित हो जाए मेरे परमेश्वर, क्योंकि खुदावन ये समय ये आपको दे रहे हैं मेरे खुदावन. इन्होंने अपने हर एक मेरे खुदावन बिजी शेड्यूल से खुदावन मेरे खुदा आपके लिए समय निकाला है खुदावन. और सच में जितने लोग मेरे खुदा आपके पास आते हैं, जो आपके लिए, आपके कामों के लिए, आपकी बातों के लिए, आपकी प्रस्तिश के लिए खुदावन, आपके कलाम के लिए जो तत्पर रहते हैं मेरे खुदावन, सच में वो बड़ी बड़ी आशीषों को अपने जीवन में पाते हैं मेरे खुदावन. मैं विश्वास करती खुदावन, आज के लाइव को मैं आपके हाथों में सौंप देती हूँ, लाइव स्ट्रीम को आपके लहू में कवर कर देती हूँ मेरे खुदावन. मैं विश्वास करती हूँ खुदा आज का ये सुसमाचार जहां तक पहुंचे मेरे खुदावन, वो लोग बदल जाएं, उनका घराना बदल जाए, उनका बिजनेस बदल जाए मेरे परमेश्वर, उनका मेरे खुदावन हर एक स्ट्रगल, हर एक एफर्ट उनके जीवन से दूर होने पाए मेरे परमेश्वर. मेरे खुदा, मैं विश्वास
करते खुदा आपका सामर्थ्य और बलवंत हाथ इनके ऊपर आने के लिए जा रहे खुदा, और आप इनका मार्गदर्शन कर रहे हैं मेरे खुदावन। सच में मेरे खुदा इनकी समझ बुद्धि ज्ञान के ऊपर मैं आपका पहरा ठहराती हूँ खुदावन। और सच में मेरे खुदा जो रोगी है मेरे खुदा, जो बीमार है, जो पीड़ित है खुदावन, और जो मुझे देख रहे हैं मेरे खुदा, मैं विश्वास करती हूँ खुदावन इन हाथों से वो लाइट निकलने पाए मेरे खुदावन, और ये लोग आशीषित होने पाए मेरे खुदावन। खुदा मैं विश्वास करती हूँ खुदा आज का जो कलाम है खुदावन सच में वो आपके द्वारा होने पाए खुदा। जो रोटी के द्वारा आप अपने बच्चों को तृप्त करना चाहते हैं खुदावन, मैं विश्वास करती हूँ मेरे खुदा वो रोटी आज इनको मिलने पाए मेरे खुदा, और मेरे खुदा इनके हृदय तृप्त होने पाए मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ खुदावन मेरे खुदा हर एक बंधनों से आप इनको आजाद करें खुदावन, और मेरे खुदावन ये आशीषित होने के लिए जा रहे खुदा। मैं विश्वास करती हूँ जितने लोग उपवास प्रार्थना में जुड़े हुए हैं मेरे खुदावन, दिन प्रतिदिन मेरे खुदा तुझ में बढ़ रहे हैं, प्रार्थना में उपवास में बढ़ रहे हैं मेरे खुदावन, मैं विश्वास करती हूँ खुदा इनका जीवन बदलने पाए मेरे खुदावन। सच में मेरे खुदा जिन जिन विषयों के लिए इन्होंने उपवास किया मेरे खुदा टिल द एंड मेरे खुदावन ये अपनी लाइफ में उन टेस्टमनीज को देखने पाए, अपने उपवास के द्वारा ये अपने जीवनों से बंधन टूटते हुए देखने पाए मेरे खुदावन, और सच में आपका मेरे खुदावन बड़ी गवाही को ये पाने पाए मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करती मेरे राजा आप बड़ी ब्लेसिंग्स को देने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सच में खुदावन का धन्यवाद कर रहे हैं क्योंकि सच में परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, और सच में खुदावन चाहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटियां मुझ में बड़े, मेरे नज़दीक आए, मुझसे प्रार्थना करें, मेरी शुक्रगुजारी करें और हर समय मेरा धन्यवाद करें, क्योंकि खुदावन ने हमें रचा है कि हम मिलकर उसकी प्रस्तिश करें, हम मिलकर उसकी तारीफ करें। हालेलुया। जब लास्ट में मैंने आपको यीशु मसीह के बारे में बताया था कि यीशु मसीह ने अपनी सेवका स्टार्ट करने से पहले जब 40 दिन का उपवास किया तो खुदावन ने बड़े मिराइकल को उसके जीवन में किया। हालेलुया। और उसने जब उपवास किया तो जब उपवास के साथ वो हर एक चीज़ों के लिए उसने अपने आप को तैयार किया, अपनी बॉडी को तैयार किया, आत्मिक तौर से तैयार किया। देखो जब हम उपवास करते तो हम शारीरिक तौर से भी बढ़ते हैं और आत्मिक तौर से भी बढ़ते हैं, लेकिन जब हम शारीरिक अभिलाषाओं को त्याग के जब हम आत्मिक बढ़ती को, आत्मिक अभिलाषाओं को जब हम मांगते हैं खुदावन कि मैं तुझ में बढ़ना चाहता हूँ, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए कि मुझे किस रीति से चलना है, तो जब हम खुदावन की अगवाही को मांगते हैं तो खुदावन अपनी अगवाही के द्वारा हमारे जीवन से वो उन सारे स्ट्रगल को हमारी लाइफ से दूर करता है और हमें एक जो एक्चुअल जो पाथ है, जो एक्चुअल जो डिवीजन है, जो हमें दिखना चाहिए, जो एक्चुअल में जो हमारे लिए ठहराया हुआ है, वो खुदावन हमारी बुद्धि को जब खोलता है तो एक्चुअल में वो चीज़ें हमें दिखाई देने लगती हैं। एक्चुअल में जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है वो हमें दिखने लगता है। हालेलुया। तो जितने लोग भी आज के टाइम पे, जो आज का यूथ है जो स्ट्रगल कर रहा है कि परमेश्वर कि मैं किस रीति से तेरे समीप आऊं, परमेश्वर मुझे बताएं, आप मुझे दिखाएं कि मुझे किस रीति से प्रार्थनाएं करनी है, मुझे किस रीति से आगे बढ़ना है, किस रीति से मुझे तेरे समीप आना है। तो आज का कलाम खुदावन का आप उन यूथ के लिए जो मांग रहे हैं परमेश्वर से, जो इस उपवास प्रार्थना में सिर्फ परमेश्वर के नजदीक जाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मेरा सिर्फ प्लेटफॉर्म मेरा परमेश्वर हो। खुदावन जो लोगों ने शारीरिक चीज़ों के लिए नहीं, सिर्फ अपनी आत्मिक चीज़ों के लिए, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जिन लोगों ने आज उपवास किया है, आज का कलाम खुदावन आपको अपने कलाम के द्वारा आपसे बात करना चाहता है और आपको बताना चाहता है। आज के यूथ के बारे में जब मैं आपको बताऊं तो आज का यूथ सबसे ज़्यादा किन चीज़ों में उलझा हुआ है? आज का यूथ सबसे ज़्यादा उलझा हुआ है ओवर थिंकिंग में। मतलब जो चीज़ें है भी नहीं और जो चीज़ें अभी होनी हैं, जो चीज़ें पाना चाहते हैं, उसको प्रार्थना में रखने के बजाय सिर्फ हम थिंकिंग में रखते हैं, हम सोचते रहते हैं। और हम अपनी थिंकिंग जगह, जब आप कलाम में पढ़ते हो, जब 1 पीटर 5:7 में लिखा, उसमें कहते हैं कि ओवर थिंकिंग विल किल योर पीस। हालेलुया। जो ओवर थिंक है वो आपकी पीस को खत्म करता है। अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप उपवास में भी हो, प्रार्थना भी कर रहे हो, आप विश्वास भी प्रभु के ऊपर कर रहे हो, लेकिन आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप सिर्फ उन सोचों में, उन विचारों में डूबे हुए हो जो जिन चीज़ों से आप निकलना चाहते हो, अगर आप उन्हीं चीज़ों में डूबे हुए हो तो आप क्लियर आउट, अपने विजन को क्लियर आउट कैसे करोगे? आप कैसे अपने प्रॉपर अपने विजन को कैसे देखोगे? कैसे जो आपने परमेश्वर से पाना है, जो आप चाहते हो कि खुदावन मेरे लिए करे, मैं इस प्लेटफॉर्म में जाना चाहता हूँ, मैं ये सेवकाई करना चाहता हूँ, वो किस रीति से पाओगे जब तक आप उस ओवर थिंकिंग को अपनी लाइफ से दूर नहीं करोगे? जब हम वचन में देखते हैं, आपने बहुत बारी सुना होगा कि
ये जो परमेश्वर ने दृष्टांत के द्वारा अपने चेलों से बात की। क्या लिखा कि घर बनाने वाले दो मनुष्य, कैसे मनुष्य? दो मनुष्य, एक बुद्धिमान और एक मनुष्य, एक मूर्ख मनुष्य। दो मनुष्य हैं, दोनों ने अपना घर बनाया है। दो मनुष्य हैं, एक जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, एक जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास तो करता है लेकिन परमेश्वर के पीछे चलना नहीं चाहता। एक बुद्धिमान है, एक मूर्ख है। तो देखो आज खुदावंद अपने कलाम के द्वारा आपसे क्या बात करता है। जब हम देखते हैं मत्ती के 7:24 में लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। क्या बोला? बुद्धिमान मनुष्य के बारे में बात की जा रही है। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, जो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, जो लोग परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं, जिसने अपनी लाइफ का आइडल, अपने लाइफ की प्रायोरिटी परमेश्वर को बनाया है, जिसने अपनी लाइफ में कोई सेकंड चॉइस ही नहीं रखी, जिसने सिर्फ ये सोचा कि खुदावन आप मेरे लिए मैटर करते हैं, मुझे आपके पीछे चलना है और मुझे दुनियावी चीजों से, दुनियावी लोगों से, दुनियावी फ्रेंडशिप से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी ओवर थिंकिंग को कुछ टाइम के लिए छोड़ दें और आप सिर्फ उस परमेश्वर की बातों के ऊपर ध्यान लगाएं। क्या कह रहा है परमेश्वर? इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनता है, मेरी बातें नहीं, परमेश्वर की बातें। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, जो बुद्धिमान है वो भी सुन ले, जो मूर्ख है वो भी सुन ले। खुदावन दोनों से बात कर रहा है। कहता है जो मेरी ये बात सुनकर उन्हें मानता है कि वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया है। चट्टान क्या है? वो यीशु मसीह क्या है? वो हमारी चट्टान है, वो हमारा गढ़ है। वो कभी भी हमें टूटने नहीं देता, वो भी कभी भी हमें गिरने नहीं देता। अपना विश्वास उस चट्टान के द्वारा ऐसा मजबूत करो कि कोई थर्ड पर्सन आके विश्वास को तोड़ ना पाए, कोई थर्ड पर्सन की बातें आपके हृदय को हिट ना करने पाए, किसी थर्ड पर्सन की बातें इतनी ज्यादा वैल्यू ना दे कि आप उसको सोची जाओ। जो जितना ज्यादा सोचता रहता है वो उतना ज्यादा अंदर से खोखला हो जाता है, वो उतना ज्यादा अंदर से खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आपने अपना विश्वास परमेश्वर को ठहराया है, अगर आपकी चट्टान, आपका दृढ़ गढ़ परमेश्वर ठहरा है, तो परमेश्वर क्या कहता? और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। कहता आंधियां भी आई, बारिश भी हुई और वो जो उस घर की जो नींव थी वो किसके ऊपर थी? वो उस चट्टान के ऊपर थी। बहुत सी वो घर के ऊपर बहुत सी चीजें टकराई भी, लेकिन वो घर गिरा नहीं, वो घर मजबूती से खड़ा रहा। अगर आपकी लाइफ में परेशानियां आएंगी, आपकी लाइफ में विपत्तियां आएंगी, आपके घर पे परेशान करने वाले लोग आएंगे, आपको नीचा दिखाने वाले लोग आएंगे, आपको लज्जित करने वाले लोग आएंगे, बहुत से ज्यादा टोना आपके लोग जो आपके खिलाफ है वो करेंगे, लेकिन वो आपके घर को गिरा नहीं पाएंगे। उसके घर को नहीं गिरा पाएंगे जिसने अपना घर उस चट्टान पर बनाया है, जिसने अपना विश्वास चट्टान की तरह मजबूत कर उस खुदा की ओर लगाया है। आप चाहते हो कि खुदावन आप मुझे हर एक परिस्थिति में संभाले, लेकिन आपको भी अपना विश्वास मजबूत करना पड़ेगा, आपको भी अपना घर उस चट्टान के ऊपर बनाना पड़ेगा। अगर आप अपना घर चट्टान के ऊपर नहीं बनाएंगे तो देखिए आगे क्या होता है। कहता परंतु जो कोई मेरी बातें नहीं सुनता, साफ कह रहा परमेश्वर, जो मेरी बातों को, मेरी आज्ञाओं को, जो मेरी प्रार्थना नहीं करता, जो मुझे समय नहीं देता, जो मेरे पास नहीं आता, परमेश्वर कहता परंतु जो कोई मेरी ये बातें नहीं सुनता और उस पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया है और मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गई। मैं नहीं बोल रही हूं, परमेश्वर बोल रहा है। अगर आप अपना घर विश्वास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा आपने अपना घर उस चट्टान के ऊपर बनाया है, तो परमेश्वर भी आपको ये कहता कि उसके चाहे जितनी मर्जी आंधियां आए, तूफान आए, बीमारी आ जाए, रोग आ जाए, कैंसर आ जाए, लोग आपको गिराने के लिए आ जाए, फिर भी आपका घर ढाया नहीं जाएगा, आपका घर नहीं गिरेगा, क्योंकि आपने मजबूती, आपकी जो नींव है वो मजबूती से डली है। आपकी जो विश्वास की नींव है वो चट्टान है, वो प्रभु यीशु मसीह है।
तो आपकी अगर नींव मजबूत है तो कोई आपको गिरा नहीं सकता। लेकिन जो परमेश्वर की बातों को नहीं मानता, जो परमेश्वर के पीछे नहीं चलता, जो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करता, जो परमेश्वर को समय नहीं देता, उसके ऊपर आंधियां भी आएंगी, मेघ भी बरसेगा और ये सब कुछ आपके विश्वास के साथ टकराएंगी और वो गिरकर सत्यानाश हो जाएंगी, वो चूर चूर हो जाएंगी। अगर आपने सिर्फ विश्वास करते हो और विश्वास के बाद खुदाबंद की बातों के पीछे नहीं चलते, तो बहुत से लोग आपको आएंगे गिराने के लिए। अरे क्या बना तेरा, तू तो 10 साल हो गए प्रभु में जाते हुए, तू तो 5 साल हो गए प्रभु में जाते हुए, तू तो उस मिनिस्ट्री में जा रही है, तो इतने साल से बच्चा मांग रही है, अभी तक तुझे बच्चा तो मिला नहीं है, क्या हो गया उन चीजों में जाके, तू वापिस आ जा उन चीजों में। तो क्या हुआ, नींव मजबूत नहीं हो रही, सत्यानाश हो गया, आशीष खराब कर ली। अच्छा सही बात है यार, मैं तो इतने टाइम से जा रही थी, कुछ तो हुआ नहीं, छोड़ परे, मैं नहीं जाती, मैं उन्हीं चीजों में ठीक हूं जिन चीजों में पहले थी। कोई बात नहीं, 1-2 दिन गई थी, देख लिया परमेश्वर ने वहां कुछ भी नहीं है, वहां तो ऐसा होता है, चलो कोई बात नहीं, मैं अपने घर चली जाती। क्या हुआ, किसी की बात सुनी, वो नींव हिली और जो घर बना था टूट गया, जो विश्वास बना था, बनना शुरू हुआ था, वो टूट गया। इसलिए खुदावंद चाहता है कि आप अपना विश्वास, आप अपना जो घर है उसे चट्टान के ऊपर बनाओ। जब इजरायली लोग जब जा रहे थे, वो कनान देश के लिए निकले थे, तो आप सोचो जब उनका विश्वास, उनका अगवा इतना मजबूती, उसने अपनी चट्टान, उसने अपना विश्वास उस खुदावंद के ऊपर किया था। और परमेश्वर अपने दास के द्वारा बोलता था, जब पानी की जरूरत होती थी उस पानी को भी परमेश्वर ने इंतजाम किया, खाने की जरूरत होती थी परमेश्वर ने खाने का इंतजाम किया। उनके कपड़े जैसे जैसे वो बढ़ते गए वैसे वैसे उनके कपड़े बढ़ते गए, उनके अब कपड़े बिल्कुल भी नहीं फटे। तो सोच के देखो, अगर आपने एक्चुअल विश्वास खुदावंद की ओर लगाया है तो परमेश्वर आपको गिरने ही नहीं देगा। हो सकता है आपसे गलती हो सकता है आपसे पाप हो, लेकिन वो परमेश्वर इतना प्रेमी है, वो इतना प्रेम करने वाला है, वो इतना अपने बच्चों के ऊपर, अपने बच्चों को थामने वाला है कि लोग आपको छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन वो खुदावंद आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो खुदावंद कभी भी नहीं त्यागेगा आपको। लोग बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, अरे ये प्रचार कर रहा है, खुद तो एक्चुअल की लाइफ तो देख ले, अरे ये कैसे इसने कपड़े पहने हैं, ये इतना फैशन करते हैं। अरे लोग आपको आपकी बाहरी चीजों से आपको ट्रीट करेंगे, लेकिन मेरा खुदावंद, मेरा परमेश्वर आपको अंदरूनी, आपको भीतर से ट्रीट करेगा। वो देखता है आपके टूटे हुए हृदय को, वो देखता है आपकी टूटी हुई परिस्थितियों को, वो देखता है आपके लाचारियों को, आपकी गरीबियों को, वो देखता है आपकी बीमारियों को, लेकिन बीमारियों में भी वो देखता है कि क्या मेरा बेटा मेरे ऊपर विश्वास करता है, कि उसको बीमारियों से वो डर गया, क्या उसके लिए ये रोग मैटर करता है कि मैं मैटर करता हूं। जब आप वचन में देखते हो, अगर आपकी आत्मा अंदर से हार रही है ना कि नहीं मैं नहीं बचूंगा, मेरे लाइफ में हो ही नहीं सकता, मैं जीवित ही नहीं रह सकता, आपका वो कहना आपको खत्म कर देगा। लेकिन अगर आप उस परिस्थितियों में कह रहे हो कि मेरा परमेश्वर मुझे संभालने वाला है, मेरा परमेश्वर मुझे आगे लेकर जाने वाला है, हो ही नहीं सकती ये बीमारी मुझे छू जाए, हो ही नहीं सकती कि मुझे कोई नुकसान हो जाए, क्योंकि मुझे संभालने वाला मेरा दृढ़ घर, मेरी चट्टान वो खुदावंद है, तो वो खुदावंद आपको गिरने नहीं देगा, वो परमेश्वर आपको हर एक परिस्थिति में संभालेगा। जहां कहीं जाओगे वो परमेश्वर आपके अंग संग होकर चलेगा। तो लगाओ अपनी आंखें उस खुदावंद की ओर, हटाओ अपनी आंखें दुनियावी लोगों से, दुनियावी बातों से, दुनियावी परिस्थितियों से, दुनियावी स्ट्रगल से हटाकर उस खुदावंद की ओर लगाकर देखो। जब दाऊद अपनी आंखें लगाता था, वो कहता मैंने अपनी आंखें उस यहोवा की ओर लगाई हैं जो आकाश और पृथ्वी का करता धरता है। अरे खुदावंद ने हमें जीवित किया, खुदावंद ने हमें ये सांसें दी हैं, हमें खुदावंद ने चलना सिखाया, हमें खुदावंद ने हर एक परिस्थितियों से उठना सिखाया। तो आप सोचो, क्या वो खुदावंद आपका इंतजाम नहीं करेगा? क्या वो खुदावंद आपको संभालेगा नहीं? आपकी बीमारियों में नहीं आपको संभालेगा? मैंने आपको पहले भी बताया था कि परेशानियां हमारी लाइफ में होंगी, लेकिन हम उस परेशानी में खुदावंद के साथ जा रहे हैं कि हम उस परेशानियों में लोगों की बातों में आ रहे हैं। आज का यूथ किस चीजों की टेंशन लेता है? ओवर थिंकिंग करता है, और सबसे ज्यादा फ्रेंड जोन को ज्यादा अहमियत देता है। फ्रेंड जोन, फ्रेंड सर्कल को सबसे ज्यादा अहमियत देता है। वाई? खुदावंद कहता मैं तेरा मित्र हूं, और आप जिस व्यक्ति पर, जिस पर्सन के ऊपर
आप सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं वही आपके विश्वास को खत्म करता है, वही आपके विश्वास को तोड़ता है, क्योंकि आपने उस परमेश्वर से ज्यादा उस मनुष्य के ऊपर विश्वास किया, आपने परमेश्वर से ज्यादा उस व्यक्ति के ऊपर विश्वास किया। आप जितना ज्यादा लोगों के ऊपर विश्वास करोगे वो लोग आपको गिराएंगे, वो लोग आपको परमेश्वर से दूर लेकर जाएंगे, और आपका जो एक्चुअल में जो खुदावन ने आपके लिए ठहराया आप उन चीजों से दूर हो जाएंगे। आप विश्वास परमेश्वर के ऊपर करना तो शुरू करो। आप अपने विश्वास को क्यों तोड़ते हो? आप अपना घर उस चट्टान के ऊपर बनाना शुरू करो। आप अपनी आंखें खुदावन की ओर लगाना शुरू करो। आप अपनी बीमारियों को अपनी लाइफ से कहना शुरू करो कि ये बीमारी तेरा मेरे ऊपर कोई हक नहीं है, ये शैतान तू मेरे घर का, मेरे बच्चों का, मेरे बिजनेस का कुछ नहीं कर सकता। मेरा यहोवा मेरे अंग संग है, वो मुझे संभालेगा, वो मेरा दृढ़ घर है, वो मेरी चट्टान है, और मैंने अपना घर उस चट्टान के ऊपर बनाया। मैं कभी नहीं गिरूंगा क्योंकि मुझे संभालने वाला, मुझे सुरक्षा देने वाला मेरा यहोवा है। जब ऐसी बातें आप खुदावंत को कहोगे, मैं कहती आपका मन अंदर से टूटेगा, आपका मन अंदर से बिखरेगा। आप प्रार्थना करना शुरू तो करो, आप उससे मांगना तो शुरू करो। सच में वो खुदावंत ही है जो आपसे इतना प्रेम करता है, और वो खुदावंत ही है कि जिसने हमसे निस्वार्थ प्रेम किया, अनकंडीशनली प्यार किया हमसे, जो चाहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी संपूर्ण रीति से मेरे पास आ जाए। शैतान आज का सबसे ज्यादा शैतान ने टारगेट बनाया है, आज के यूथ को टारगेट बनाया है। आज के लोग उपवास कर रहे हैं, बहुत से लोग उपवास कर रहे हैं, आज का जो यूथ है वो भी उपवास करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उन चीजों में गिर जाता है जो उनकी कमजोरियां हैं, उन बातों में गिर जाता है जिन पार्ट में वो कमजोर हैं। आप प्रेयर कर रहे हो, आप खुदावंत को समय दे रहे हो, आप बाइबल पढ़ रहे हो, आप परमेश्वर के नजदीक आ रहे हो, आप उसकी प्रेजेंस को मांग रहे हो, उसकी उपस्थिति को मांग रहे हो, तो परमेश्वर आपको संभालेगा। लेकिन आप प्रार्थना करते 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 दूसरों की बातों में आ रहे हो, दूसरों की बातों सुन रहे हो, तो वो चीजें आपको गिराएंगी। आपको चुनना है कि आपने परमेश्वर की ओर जाना है कि आपने उन दुनियावी लोगों के बीच में जाना है। कोई नहीं स्टैंड लेगा आपका, लेकिन वो खुदावंद आपका स्टैंड लेगा। वो आपको ऐसी बुद्धि देगा, वो आपको बताएगा आज आप अकेले हैं, रहो अकेले, कोई जरूरत नहीं है आपको। आप महसूस करो, अकेलापन महसूस कर रहे हो, तो ये भी सोचो कि खुदावंद ने अपने आप को अपने लिए अकेला किया है। अरे क्या फायदा ऐसी दोस्ती का, जो दोस्ती सामने आपके तो मीठी मीठी बातें करे, लेकिन आपके पीठ पीछे आपकी चुगलियां कर रही है, आपकी निंदा कर रही है। ऐसी दोस्ती, इससे बड़ा वो भरोसा है। ऐसा भरोसा आप उन दुनियावी लोगों से छोड़ के उन परमेश्वर के ऊपर लगाकर तो देखो। अरे वो अपना प्यार आपके ऊपर उड़ेल देगा, वो प्यार आपके ऊपर ऐसा बहा देगा, वो अपनी मेह को ऐसा बहा देगा आपके ऊपर कि आपकी लाइफ में किसी भली वस्तु की घटी नहीं रहेगी। ऐसा विश्वास तो करना शुरू करो। खुदावंद का प्रेम आपके अंदर है, खुदावंद ने आपको संभाला है कि वो आपको हर एक परिस्थिति में मजबूत करे। आप गिर रहे हो, आप टूट रहे हो, लेकिन आप उन चीजों में ज्यादा टाइम बने नहीं रहोगे। परमेश्वर है आपके साथ। अगर आज आप उपवास प्रार्थनाएं कर रहे हो, आप अपना समय परमेश्वर को दे रहे हो, तो खुदावंद ने आपको उन लोगों से, आप उन सारी बातों से आपको अलग कर दिया है। वो कह रहा है मेरे बेटे, मेरे अपना घर आके चट्टान पे बनाना शुरू कर। तुझे कोई दुख पहुंचता है, आ मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे बात कर, अपने मन को मेरे सामने हल्का कर, मैं तेरी बात को सुनना चाहता हूं। जब आपके ऊपर जादू टोने होते हैं, जब आपके ऊपर बीमारी अटैक करनी शुरू होती है, अगर आपका परिवार प्रार्थना कर रहा है ना, अगर आपका परिवार एकजुट होकर बैठा है, खुदावंद की प्रस्तिश कर रहा है, तो जो लोग आपके जादू टोना करने वाले लोग भी होंगे ना, वो दरवाजे से ही बैकस्लाइड हो जाएंगे, वो दरवाजे से ही मुड़ जाएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर की उस समय वो आग प्रार्थना के द्वारा काम करती है कि उस दुष्ट को वो अंदर एंटर नहीं करने देती। प्रार्थना और वचन सबसे बड़ा हथियार है हमारी लाइफ में, और वो भरोसा हमारा परमेश्वर है।
अगर आज आप अपने विश्वास खुदावंत की ओर कर रहे हो, परमेश्वर प्रार्थनाएं कर रहे हो, आप उपवास कर रहे हो, तो परमेश्वर भी कहता कि जो मुझसे उपवास करे, जो मुझसे प्रार्थनाएं करे, जो मुझे समय दे रहे हैं, मैं उनको हर एक सिचुएशन से अलग करने के लिए तैयार हूं। मैं उसको मिस्री देश से निकाल कर कनान देश में पहुंचाने के लिए तैयार हूं। मैं उन लोगों को उन हरी हरी चराइयों में चराने के लिए तैयार हूं। क्या आप तैयार हो मेरे पीछे चलने के लिए? क्या आप तैयार हो मेरा हाथ थामने के लिए? क्या आप तैयार हो मेरे ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने के लिए? हमने परमेश्वर को देखा नहीं, लेकिन हाँ, हमने परमेश्वर को महसूस किया, फील किया, उसकी प्रेजेंस को फील किया। जब आप प्रार्थना में बैठते हो तो आपको अंदर से विश्वास होना शुरू होता है कि नहीं, मेरे साथ कोई है, मेरी बात को कोई सुन रहा है। अब अगर आप उस दुख में हो और दुख में टूट रहे हो, तो वो अंदर से विश्वास कहता है कि मेरा परमेश्वर मेरी बात को सुन रहा है। मेरे ऊपर जो महसूस हो रहा है, अगर आप टूटते हो ना, आप रोते हो ना, तो आपसे ज्यादा वो परमेश्वर होता है कि हाँ, मेरा बच्चा कैसे इस दर्द को संभाल रहा है। लेकिन वो आपके हियाब को बांध कर, वो आपको मजबूत करके, वो अपना बल आपके अंदर डालता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मत डर, इधर उधर मत तांक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे मजबूत करूंगा, मैं तुझे हर एक परिस्थितियों से बाहर निकालूंगा, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे अंग संग चलने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा, तू दोबारा कभी लज्जित नहीं होगा, तेरी आशा फिर कभी नहीं टूटेगी। तू बस अपना एक कदम मेरी ओर बढ़ा, तू बस मेरे पास आना शुरू हो, तू बस अपना समय मेरे साथ बिताना शुरू कर। आप परमेश्वर को अपना दोस्त बनाकर देखो, बहुत मजा आएगा। उसकी दोस्ती में जो मजा है ना, वो मजा किसी की दोस्ती में नहीं है। मैं कहती दुनियावी लोगों की दोस्ती में कोई मजा नहीं है, लेकिन उसकी दोस्ती में जो मजा है ना, उसकी दोस्ती में जो प्यार है ना, वो अपने प्यार को मैं महसूस कर सकती हूँ कि किस तरह वो अपने प्यार को बरसाता है, किस तरह वो आपके अंदर अपने स्वभाव को उत्पन्न करना शुरू कर देता है। कैसे कैसे आपका, मैं कहती हूँ, आपका नेचर चेंज होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आपकी दोस्ती, कहते हैं ना कि अच्छा चरित्र जो गलत संगति है, बुरा चरित्र अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है। लेकिन अगर आपका आइडल परमेश्वर है, अगर आपने अपना सब कुछ अपने परमेश्वर को मान लिया, तो सोच कर देखो, जो उसके अंदर इच्छाई है, जो उसके अंदर प्रेम है, जो उसका स्वभाव है, जो उसका भलाई करने वाला मन है, वो उसके साथ जब आप दोस्ती बनाओगे, उसके साथ जब कनेक्शन बनाओगे, तो सोच कर देखो कि उसका सारा कैरेक्टर आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा, उसका स्वभाव आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा, उसका प्रेम आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा, आपका नेचर बदलना शुरू हो जाएगा, आपका लाइफस्टाइल बदलना शुरू हो जाएगा, आपकी लाइफ के हर एक चीज बदलनी शुरू हो जाएगी। कब? जब आप परमेश्वर के नजदीक जाओगे, जब आप खुदावन से दोस्ती करोगे, जब आप, जैसे खुदावन ने अनकंडीशनली लव हमसे किया, जब आप अपना प्रेम परमेश्वर से करना शुरू करोगे, जब आप अपना घर उस चट्टान के ऊपर बनाना शुरू करोगे, क्योंकि वो चट्टान हमारा परमेश्वर है। आज जितने लोग, मैंने आपको इतना बड़ा वचन, मैंने आप छोटे से वचन से आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। बहुत बड़ी बात कहता है ये वचन कि अगर हमने अपना घर उस यहोवा की ओर लगाया, अगर हमने अपना घर उस चट्टान के ऊपर बनाया, अगर हमारा विश्वास उस चट्टान की तरह मजबूत है, बहुत से लोग आएंगे गिराने के लिए, लेकिन वो हमें गिरा नहीं सकेंगे। लेकिन अगर आप अपना घर उस भालू के ऊपर बनाते हो, तो आंधी आएंगी, तूफान आएंगे, सब कुछ, वो घर तहस नहस हो जाएगा, वो आपका घराना सत्यानाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपने अपनी आंखें कहाँ लगानी है। आपने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाना है कि आपने अपना घर उस भालू के ऊपर बनाना है। आपको डिसाइड करना है ये। जब आपको कमजोर लगने लगे ना, मैं कहती गीत गाओ खुदावंत का, आज प्रस्तिश करो खुदावंत की, परमेश्वर की तारीफ करना शुरू करो। रियलिटी उसके प्रेजेंस में, उसके साथ जो मजा है, वो मजा आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो प्रेम आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैंने पाया है उसके प्रेम को, मैंने महसूस किया है उसके प्रेम को, और जितना मैंने उसके सामने पाया है, वैसा प्रेम मुझे कहीं नहीं मिला।
जो रिस्पेक्ट मेरे खुदावंद ने मुझे दिलवाई है, वो रिस्पेक्ट मुझे खुद किसी ने नहीं दी। मेरे परमेश्वर ने मेरे लाइफ में बहुत कुछ किया है। मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला है, मेरे नेचर तक को बदला है, मेरे कैरेक्टर तक को भी बदला है मेरे खुदावंद ने। क्योंकि मैंने अपनी आंखें उन इंसानों की ओर, उन लोगों की ओर लगानी छोड़ दी। मैंने सिर्फ अपनी आंखें मेरे खुदावंद की ओर लगाई। आज हमारे जो दास है प्रॉफिट बजिंदर सिंह है, वो भी अपनी आंखें सिर्फ उस खुदावंद की ओर लगाकर बैठे हैं। वो जिस परिस्थितियों को जूझ रहे हैं, जिन परिस्थितियों को वो फेस कर रहे हैं, उनको उस परिस्थिति से कोई इंसान निकाले ना निकाले, लेकिन वो हमारा यहोवा उनको उन परिस्थितियों से निकालने की ताकत रखता है। तो आप सोचो कि चाहे कितना भारी संकट क्यों ना आए, अगर आप प्रेम परमेश्वर से करते हो, आप विश्वास परमेश्वर के ऊपर करते हो, तो वो परमेश्वर आपकी लाइफ में सब कुछ करेगा। वो आपकी लाइफ में सब कुछ पूर्ण करेगा। वो सब कुछ आपकी लाइफ में देगा जो आप चाहते हो। यहां पर जब हम उपवास के बारे में पढ़ते हैं तो क्या कहता परमेश्वर, जब तू उपवास करे तो कपटियों के समान तुम्हारे मुख पर उदासी ना छाई रहे। हम उपवास करते हैं, हमारे फेस पे उदासी छाई रहती है, हमारा दुख, हमारा दर्द, हमारी परिस्थितियां हमारे फेस के ऊपर दिखाई देती हैं। और जब हम पूछते हैं, हाँ मैंने इस चीज के लिए उपवास किया है, मैंने इस बात के लिए उपवास किया है, परमेश्वर कहता है जब तू उपवास करे तेरे मुख पर कोई शिखर तक दिखाई ना दे, तू भूखा तक दिखाई नहीं देना चाहिए, कोई उदासी तक नहीं छाई देनी चाहिए तेरे मुंह पर। कहता क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रखते हैं ताकि लोग उन्हें उपवास जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। जब लोगों को पता चल रहा है, लोगों को दिखाए, आपके अंदर जो परमेश्वर की ओर से बदलाव आएगा ना, वो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो परमेश्वर उन लोगों को बताएगा। लेकिन जो चीजें आपको लोगों को बताते रहोगे तो वो प्रतिफल, परमेश्वर कहता है मैं तुमसे सच कहता हूं, वो प्रतिफल वह अपना प्रतिफल पा चुके। अगर आप उपवास कर रहे हो तो आपके अंदर खुदावंत का आनंद होना चाहिए, आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए, आपके ऊपर परमेश्वर का आत्मा, उसकी प्रेजेंस को फील करते हुए चलो। मत बताओ लोगों को कि मैं उपवास में हूं। उस समय अपना समय खुदावंत के साथ बिताना शुरू करो, उसकी प्रेजेंस में बैठना शुरू करो। कहता परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। परमेश्वर कहता कि जब तू उपवास करे तो उस खुदावंत की ओर ऐसा विश्वास लेकर बैठे, ऐसा प्रार्थना कर, ऐसा समय दे कि लोग नहीं, जो खुदावन जो गुप्त में बैठा है वो तुझे उपवासी देख के और तुझे गुप्त में ही आशीष दे। ऐसी आशीष का क्या फायदा जो दूसरों के मतलब लोगों को बता बता कर मिले। ऐसी आशीष का फायदा है, ऐसी आशीष में आनंद है जो गुप्त में मिलती है। और गुप्त में परमेश्वर जब लोगों के ऊपर जाहिर करता है, आपके द्वारा नहीं, आपके लोगों के द्वारा, जब आपके अंदर आपकी लाइफ में आशीषें आएंगी ना, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी आशीषें दूसरों को दिखने लगेंगी। तो खुदावंद आपके द्वारा ही लोगों के जीवन में काम करना चाहता है। अगर आज आप चाहे गलत संगति में हो, चाहे कोई भी चीज है, अगर आप उसमें परमेश्वर पे होकर निकल रहे हो तो आपका बदलाव, आपका नेचर लोगों को बदलेगा। अगर आज आपकी लाइफ में बीमारियां हैं, अगर आपने विश्वास किया है, आपने अपना विश्वास उस चट्टान की तरह मजबूत रखा है, अपनी आंखें उस खुदावन की ओर लगाई और परमेश्वर पे विश्वास करके खुदावन ने आपकी लाइफ में चंगाई को दिया है, तो आपका विश्वास का सुसमाचार उस तक पहुंचेगा, आपके विश्वास के द्वारा वो मजबूत होगा। हालेलुया। तो खुदावन चाहते हैं कि सिर्फ आप प्रार्थना करो, और जब आप उपवास में बैठे हो तो सिर्फ आपका परमेश्वर आपको उपवासी जाने, कोई मनुष्य नहीं। इसलिए जब आप उपवास कर रहे हो, ये समय जो आपने अपना उपवास प्रार्थना में दिया है, तो परमेश्वर चाहता है कि आपका विश्वास, आप चट्टान की तरह मजबूत हो जाओ, आपकी नींव चट्टान की तरह मजबूत हो जाए, आपका विश्वास उस परमेश्वर के ऊपर चट्टान की तरह मजबूत हो जाए कि कोई भी आए ढा ना पाए।
हालेलुया। जितने लोगों ने आज मेरी इस बात को समझा है, आज के कलाम को जाना और विश्वास किया कि खुदावन मैं तैयार हूँ अपना समय आपको देने के लिए, मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं वचन पढ़ूंगा, मैं आपकी प्रेजेंस में बैठूंगा, मैं आपके समीप आऊंगा और मैं अपनी बातें आपके साथ शेयर करूंगा, मैं आपकी अपनी सारी बातें आपके साथ शेयर करूंगा। जो इन चीजों को कह रहे हैं खुदावन से, तो परमेश्वर भी आपको हर एक परिस्थिति में संभालने के लिए जा रहा है। ये 5 चीजें आपकी लाइफ से कभी भी दूर नहीं होनी चाहिए। प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना, अपनी बातों को खुदावंद के ऊपर साथ शेयर करना और अपना विश्वास सिर्फ परमेश्वर की ओर लगाना। अगर ये 5 चीजें अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हो, तो मैं कहती खुदावंद आपको आशीषित करने के लिए जा रहा है, खुदावंद आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आइए हम अपने हाथों को उठाएंगे और विश्वास करेंगे कि खुदावन, विश्वास के साथ अपने लिए प्रार्थना करेंगे और घोषणा करेंगे कि खुदावन मैं विश्वास करता हूँ आज मैं आजाद हो चुका हूँ। अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ में जाएंगे। हालेलुया। खुदा बाप मेरे सामर्थ्य परमेश्वर आजा खुदावन, मैं तेरी दासी नम्र और दीन होकर तेरे चरणों में आती हूं मेरे खुदावन। मैं विश्वास करती खुदा आज जो तेरे बेटे, आज जो तेरी बेटी मेरे खुदावन सच में आपके ऊपर विश्वास कर रहे हैं मेरे खुदावन, सच में आप मेरे खुदा जिन्होंने अपनी आंखें, जिन्होंने अपना विश्वास चट्टान की तरह मजबूत किया मेरे खुदा, जो तैयार है मेरे खुदावन अपना घर उस चट्टान के ऊपर बनाने के लिए मेरे खुदावन, मैं विश्वास करती हूँ चाहे कैसी भी आंधी आए, कैसी भी बीमारी आए, कैसे भी रोग आए, कैसे भी लोग इनको गिराने के लिए आए मेरे खुदावन, आपका आत्मा मेरे खुदावन इन्हें संभालेगा और कोई भी लोग वो आंधी तूफान मेरे खुदा इनको घर को ढा नहीं पाएंगे, इनके विश्वास को तोड़ नहीं पाएंगे, इनके मेरे खुदावन ब्लेसिंग को तोड़ नहीं पाएंगे मेरे खुदावन। मैं विश्वास करती हूँ खुदावन आज से तुझ पर विश्वास करने वाले बने, तेरे ऊपर मेरे खुदा तेरे पीछे चलने वाले बने मेरे खुदावन। मेरे खुदा मैं विश्वास करती हूँ मेरे राजा आप अपना अनुग्रह इनके ऊपर कर रहे हैं, आपकी दया इनके ऊपर हो रही है और मेरे खुदावन जितने लोग आपका धन्यवाद कर रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपकी प्रस्तुति कर रहे हैं मेरे खुदा, मैं विश्वास करती हूँ मेरे परमेश्वर आपके आत्मा के द्वारा ये बड़े आशीषों को दे रहे हैं मेरे खुदा, ये बड़ी ब्लेसिंग्स को देख रहे हैं मेरे खुदा, बड़े अनुग्रह को देख रहे हैं मेरे खुदावन। मैं विश्वास करती हूँ आज का कलाम इनके भीतर घर कर जाए मेरे खुदावन, आज के कलाम के द्वारा ये आशीषित होने पाए, ब्लेसिंग को देखने पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जितने लोग विश्वास कर रहे हैं, मेरा विश्वास है खुदावन बड़ी आशीष को आपकी लाइफ में देने के लिए जा रहा है, बड़ी गवाहियों को आपकी लाइफ में खोलने के लिए जा रहा है। सच में उस परमेश्वर की प्रस्तुति करते रहें, उसकी तारीफ करते रहें, क्योंकि सच उसकी प्रेजेंस में, उसकी तारीफ करने में, उसकी वर्शिप करने में, उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करने में जो मजा है वो कहीं नहीं है। मैं बार बार बोलूंगी, जो मजा है वो कहीं नहीं है। किसमें? परमेश्वर की प्रेजेंस में, परमेश्वर से प्यार करने में, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने में, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने में, वो मजा आपको कहीं नहीं मिलेगा। हालेलुया। अरे याद करो उसके उपकारों को, जो उपकार उसने आपके ऊपर किए हैं, याद करो उन परिस्थितियों को, जिन परिस्थितियों से खुदावन ने आपको निकाला है। जब मैं एक वर्शिप मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, जब मैं करती हूँ, वो वर्शिप है कि बहुते ने तेरे उपकार मेरे यहोवा, बहुते ने तेरे उपकार मेरे यहोवा, जे मैं नानू गिनना चाहवां, जे मैं नानू गिनना चाहवां, ए रेत दे दानिया तो भी वध ने, रेत दे दानिया तो भी वध ने, बहुते ने तेरे उपकार मेरे यहोवा, बहुते ने तेरे उपकार मेरे यहोवा, बहुते ने तेरे उपकार मेरे यहोवा। सच में उसके उपकार हमारी लाइफ में बहुत हैं। जितना भी आप उसका थैंक्स करो, जितना भी आप उसका शुक्र अदा करो, जितना भी आप उसको थैंक्स गिविंग दो, बहुत कम है। आप उसको पहन लो, उस परमेश्वर को ओढ़ लो। जहाँ कहीं भी जाओगे, जब वो आपके अंग संग होगा ना, आपको हर एक चीज़ अच्छी लगेगी। आपको जो आपके खिलाफ लोग खड़ते हैं वो भी बहुत अच्छे लगेंगे। आप भलाई करने वाले लोगों के साथ भलाई करते हो ना, वो हमारे नेचर में आ जाता है कि नहीं अच्छा कर रहा है तो उसके साथ हम अच्छा करेंगे। लेकिन बड़ी बात वो है
कि जो आपकी कोसता है, जो आपको कोसता है, जो आपको गिराना चाहता है, जो आपको हर एक चीजों से दूर करना चाहता है और फिर भी आप उसकी भलाई कर रहे हो, तो ये खुदावंद है, ये वो परमेश्वर है। वो अपने पापियों से भी प्रेम करता है। उसको जितने लोगों ने तड़पाया, जितने लोगों ने उसके साथ बुरा किया, फिर भी अंत में परमेश्वर एक ही बात कह कर गया, खुदावंद इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। भलाई वो है, बातें वो है जो खुदावंद आपको सिखाता है। वो प्रेम वो है जो परमेश्वर आपके अंदर बढ़ाता है, जो आप अपने प्यार ना करने वालों से भी करते हो। हालेलुया। सच में वो खुदावंद आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है, परमेश्वर आपको आशीषित करने के लिए जा रहा है। आप वर्शिप करते रहे, परमेश्वर का शुक्र अदा करते रहे। और जिन लोगों को जो परेशानी है, जो बीमारियों में ग्रसित हैं, आज अपने हाथ उठाओ। जिनको जॉब की ब्लेसिंग चाहते हो, जिनका बिजनेस नहीं चल रहा, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, वो आप अपने हाथ उठाओ, मैं आपके लिए दुआ करूंगी। अपने अनॉइंटिंग ऑयल लो और अपने हाथ पर लगाओ और आज आप विश्वास करो कि परमेश्वर की सामर्थ उतरेगी और आपको ब्लेस करेगी। हालेलुया। खुदा बाप मेरे सामर्थी परमेश्वर, आज खुदावंद सच में मेरे खुदा जो तेरे बेटे बेटी मेरे खुदा जो जॉब से ग्रसित है, मेरे खुदावंद जो जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, मेरे खुदा जिन फील्ड में भी मेरे खुदा तेरे बेटे बेटी है मेरे खुदा गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, जिस फील्ड में भी मेरे खुदा बिजनेस अपना खड़ा करना चाहते हैं, मेरे खुदावंद आपकी इच्छा के द्वारा वो हर एक बंधन मेरे खुदावंद टूटे, इनके जॉब के रास्ते खुलने पाए, ये आशीषित होने पाए, ये ब्लेस होने पाए मेरे परमेश्वर खुदावन। मैं घोषणा करती हूँ खुदावन, सच में वो गवर्नमेंट जॉब के अपॉर्चुनिटीज आप इनके लिए खोलने के लिए जा रहे हैं, ये आशीषित हो रहे हैं मेरे खुदावन। सच में मेरे खुदा जो अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, मेरे खुदा आप वो समझ बुद्धि दे जो बिजनेस आपने इनके लिए ठहराया है मेरे खुदावन। मैं विश्वास करती हूँ वो रास्ते इनके लिए खुल चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। और मेरे खुदावन जितने बेटे बेटियां मेरे खुदावन गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम दे रहे हैं मेरे खुदावन, मैं विश्वास करती हूँ हर एक एग्जाम यीशु नासरी के नाम से क्लियर हो चुका है, ब्लेस हो चुके हैं खुदावन। मैं सच में मेरे खुदा उस जॉब्स को इनके लिए मांग लेती हूँ, उन बिजनेस को इनके लिए मांग लेती हूँ मेरे खुदावन। मैं विश्वास करती हूँ खुदावन जो बीमारियों में है, वेंटिलेटर पे हॉस्पिटलाइज है, किडनीज की प्रॉब्लम में है, लंग्स में प्रॉब्लम है, जिनके मेरे खुदावन गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम है, स्टोन्स है, गिल्टी है, गांठे है, रसोली है मेरे परमेश्वर खुदावन, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है मेरे परमेश्वर खुदावन, स्पाइनल प्रॉब्लम है, सर्वाइकल है मेरे खुदावन, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया मेरे परमेश्वर। इसी घड़ी आपका अभिषेक छुए और ये फ्री होने पाए मेरे खुदा हर एक उस गंदगी बीमारियों को मेरे खुदा बीमारियां डालने वाली स्पिरिट को मैं आदेश देती, चल छोड़ यीशु मसीह के नाम से फायर करती हूं और इनकी लाइफ से दूर करती हूं यीशु मसीह के नाम से। मेरे परमेश्वर आपका अभिषेक टच कर रहा है और खुदावन इसी घड़ी मेरे खुदा हर एक रिपोर्ट नॉर्मल होने के लिए जा रही है, हर एक मेरे खुदावन पैरालाइज का श्राप इनके जीवनों से टूट रहा है मेरे परमेश्वर, हर एक जादू टोना यीशु नासरी के नाम से टूट रहा है। फायर करती हूँ यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ आपका सामर्थ्य और बलवंत हाथ इनके ऊपर आ चुका है, ये लोग आशीषित हो चुके हैं, ये लोग ब्लेस हो चुके हैं मेरे खुदावन। मैं विश्वास करती हूँ खुदावन आज जितने लोग मेरे खुदावन परेशानियों में टूटे हुए हैं मेरे खुदावन, मैं विश्वास करती हूँ आपने इनके हिजाब को बांधा है मेरे परमेश्वर और इनके अंदर मेरे खुदा वो बल वो ऊर्जा को उत्पन्न किया खुदावन कि सच में जिस भी चीज में जाए आपकी अगुवाई में होकर चले मेरे खुदा, जहां खड़े हो जाए आपका आत्मा इन्हें गाइड करे मेरे परमेश्वर खुदा। उन बच्चों को भी मैं आशीषित करते खुदा जो आज के समय में मेरे खुदा जो एग्जाम दे रहे हैं मेरे खुदा, उनकी समझ बुद्धि ज्ञान को आपके कंट्रोल में दे देती हूँ मेरे परमेश्वर और विश्वास करती हूँ खुदा हर एग्जाम आपकी ओर से क्लियर होने पाए, अच्छे रैंक के साथ मेरे खुदा यह ब्लेस होने पाए मेरे परमेश्वर खुदावन। मैं विश्वास करती हूँ मेरे खुदावन सच में जो गरीबी को जो मेरे खुदा अपनी लाइफ में मेरे खुदावन उन कर्जों को फेस कर रहे मेरे खुदा, आपका स्वर्गीय धन इनके ऊपर खुलने पाए मेरे खुदा, वो स्वर्गीय धन के साथ ये ब्लेस होने पाए मेरे खुदा। वो डिवाइन हेल्पर्स को मैं इनके लिए मांगती हूँ मेरे खुदा, विश्वास करती हूँ खुदा आज जितने लोगों ने विश्वास किया और ये घोषणा की है कि मैं अपनी हर एक परिस्थितियों से आजाद हो चुका हूँ, हर एक जादू टोना से आजाद हो चुका हूँ, हर एक बीमारियों से आजाद हो चुका हूँ खुदावन, ये बड़े मिराइकल को या बड़ी टेस्टमनीज को अपनी लाइफ में देख रहे हैं और मैं घोषणा करती हूँ मेरे खुदावन आप
ऐसा इनकी लाइफ में कर चुके हैं, ये ब्लेस हो चुके हैं, आशीषित हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। खुदावन सच में जितने लोगों ने आज के लाइव को शेयर किया मेरे खुदावन, मैं विश्वास करती हूँ जहां तक आज का सुसमाचार पहुंचा है मेरे खुदा, जिन लोगों तक आज का सुसमाचार गया मेरे खुदावन, सच में मेरे खुदा मैं विश्वास करती हूँ वो लोग भी आशीषित हो चुके हैं, ब्लेस हो चुके हैं मेरे खुदा। और जितने लोग अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को मेरे खुदावन कमेंट कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ जो जो आज प्रेयर रिक्वेस्ट इन्होंने सेंड किया मेरे खुदा, एक एक की प्रार्थना को आज आपने सुन लिया और वो लोग भी आशीषित हो चुके हैं मेरे खुदावन। मैं घोषणा करती हूँ खुदावन बड़े मिराइकल के साथ आ रहे हैं, बड़ी गवाहियों के साथ आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जितने लोगों ने आज विश्वास करके रिसीव किया और घोषणा किया, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है सिर्फ 3 दिन लगातार घोषणा करनी शुरू करो, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब मांग रहे हैं, जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, परमेश्वर आपके लिए रास्तों को खोलने के लिए जा रहा है। और जिन बीमारियों में आप जूझ रहे हो, फेस कर रहे हो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है 3 दिन लगातार घोषणा करनी शुरू कर, परमेश्वर तेरी रिपोर्ट्स को नॉर्मल करने के लिए जा रहा है। कह रहा है सुमित तू विश्वास कर, परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर कार्य करा और आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है। जितने लोग आज की जिन्होंने कमेंट्स किए हैं, जिन्होंने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट कमेंट किए हैं, आप सिर्फ घोषणा करो 3 दिन, खुदावंद आपको आशीषित करने के लिए जा रहा है, हालेलुया। और जितने लोगों ने आज की इस प्रार्थना को रिसीव किया है, परमेश्वर का अभिषेक ने अभी आपको छुआ है और आपको आशीषित कर दिया, हालेलुया। तो सच में परमेश्वर आपको आशीषित करने के लिए, ब्लेस करने के लिए जा रहा है और बहुत जल्द आप अपनी गवाहियों को देखोगे। और आप जो लोग गवाहियां शेयर करना चाहते हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर्स दिखाए जा रहे हैं, आप उन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर आप अपनी गवाहियों को शेयर कर सकते हो और परमेश्वर का आत्मा और भी नई गवाहियों के साथ आपको खड़ा करेगा, हालेलुया। तो ऐसे ही उपवास प्रार्थना में बने रहे, वचनों को सुनते रहे और जो खुदावन ने आपके लिए ठहराया उसके बातों को मानते रहें और कहना शुरू करें कि खुदावन मैं तैयार हूं तेरी बातों के ऊपर चलने के लिए। और जब आप खुदावन का पीछा करेंगे तो हर एक दुनियावी चीजें आपका पीछा करेंगी, हालेलुया। तो ऐसे उपवास प्रार्थना में बने रहे, लाइव में बने रहे और जितने लोगों ने आज के लाइव को भी शेयर किया वो भी आशीषित हो चुके हैं। आप विश्वास करो, जिन लोगों ने आज अपने रिलेटिव्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को, जो लोग नहीं भी प्रभु को जानते, उन लोगों तक भी अगर आज आपका सुसमाचार गया है तो जैसे खुदावन ने आपको बदला है, खुदावन उनको भी बदलने के लिए जा रहा है और परमेश्वर उनकी भी लाइफ में काम करने के लिए जा रहा है, हालेलुया। तो ऐसे ही लाइफ में बने रहें, उपवास प्रार्थना में जुड़े रहें, खुदा आपको ब्लेस करे, हालेलुया। सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल।